हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, वो भी व्याख्या के साथ में। यानी कि 10 क्वेश्चनों के साथ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ये पूछ रहा है कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है। तो 10.41% है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। 10.41% है भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल। इसकी व्याख्या में देखिए कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,200 वर्ग किमी। यह भारत के क्षेत्रफल, जो भारत का क्षेत्रफल है देखिए 32,87,263 वर्ग किमी। 32,87,263 वर्ग किमी भारत का क्षेत्रफल है और राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किमी। अब 3,42,239 जो वर्ग किमी है ये 32,87,263 का 10.41% है। ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर जो अरावली है, अरावली पर्वतमाला है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो ये इसमें बताना है। तो इसकी जो आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व। बाकी ऑप्शन फर्स्ट है दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो आप समझ गए होंगे राजस्थान के अंदर अरावली का विस्तृत किस प्रकार है। तो दक्षिणी पश्चिमी। अब देखिए राजस्थान का मैप है तो यहाँ पर है दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है, और उत्तर पूर्वी ये इलाका है, और ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो यहाँ से लेकर के ये बीच में जो राजस्थान के मैप के अंदर से आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि अरावली इस तरह से है, यानी इस तरह से तिरछी है। तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसको 3 भागों में बांटा है राजस्थान के अंदर। तो अब देखिए राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित अवशिष्ट श्रृंखला है, सबसे प्राचीन है। ये भी इम्पोर्टेंट है, व्याख्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो काल है प्री कैम्ब्रियन काल की है, अरावली है सबसे प्राचीन है, विश्व की सबसे प्राचीन प्री कैम्ब्रियन काल से निर्मित है। यह पर्वतमाला गुजरात के खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से लेकर के दिल्ली में रायसीना हिल्स, रायसीना की पहाड़ी है वहाँ तक फैली हुई है। इसका टोटल जो लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। अब राजस्थान के अंदर इसकी बात करें तो राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। इसकी जो दिशा है वो है दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में। यह पर्वत श्रृंखला राज्य के 2 भागों में विभाजित करती हैं, और ये राजस्थान को है ये 2 भागों में बांटती हैं। एक तो मरुस्थल को अलग करती हैं, एक जो पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उसको अलग करती हैं। राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा चुका है। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर। अब बात कर लेते हैं अरावली पर्वतमाला में लगभग 9.3% जनसंख्या है, जो क्षेत्रफल है, और 10% जनसंख्या है। यानी कि अरावली के अंदर 9.3% तो क्षेत्रफल है और अरावली के अंदर जनसंख्या निवास करती है 10%। यह क्वेश्चन RAS प्री 1996-99 में पूछा गया क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट कथन है वो है कि अरावली पर्वतमाला भूगर्भीय संरचना के रूप में ये दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानी क्वार्ट्ज और अरावली सुपर ग्रुप चट्टानी ग्रेनाइट नीच से निर्मित है, ग्रेनाइट नीच से निर्मित है। अगला है अरावली पर्वतमाला का भौगोलिक अंचल राज्य में सबसे ऊंचा है। भौगोलिक अंचल की बात करें तो अरावली का जो क्षेत्र है वो
राजस्थान के अंदर सबसे ऊंचा है। अरावली पर्वतमाला राज्य के मध्य में विकर्ण की रूप में दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। यानी कि राजस्थान का जो मैप है वो इस तरह से है, इसके अंदर ये इस तरह से निकलती है, एक विकर्ण की तरह निकलती है। अगला है, अरावली प्रदेश में राज्य के कुल 12 जिले आते हैं। राजस्थान के अंदर 12 जिले अरावली के अंदर आते हैं और रचना विधि के आधार पर अरावली मोड़दार पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है अरावली। आगे हम बात करें एक नए क्वेश्चन के बारे में। 56 का मैदान भाग है, 56 का मैदान है वो किसका भाग है ये हमें देखना है। 1 नंबर ऑप्शन माही बेसिन का, 2 नंबर बनास बेसिन का, 3 नंबर चंबल बेसिन का और 4 नंबर है लूनी बेसिन का। तो इसका करेक्ट आंसर है माही बेसिन का। 56 का जो मैदान है वो माही बेसिन का एक भाग है। मध्य माही बेसिन का भूभाग बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है और 56 ग्राम समूह है तथा नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसे 56 का मैदान कहते हैं। 56 का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 56 गांवों का एक तो समूह है, दूसरा यहाँ पर नदी नालों की संख्या है वो 56 है, इसलिए इसको 56 का मैदान बोला जाता है। अगला है, उससे पहले एक व्याख्या है कि 56 का मैदान है वो माही नदी का अपवाह क्षेत्र है। 56 का जहाँ पर मैदान है वहाँ पर माही नदी है वो विस्तृत है, अपना अपवाह क्षेत्र माही नदी का है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। 56 का मैदान माही बेसिन का ही एक भाग है। 56 का जो मैदान है वहाँ पर माही नदी है वो बहती है और माही नदी जो माही बेसिन है उसका ही एक पार्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? अरावली की उच्चतम चोटी आपको पता होगा गुरु शिखर है और 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके ऊपर चोटी है एक मंदिर की +5, तो ये आता है 1727 मीटर। आबू पर्वतखंड अरावली का सबसे ऊंचा भाग है जो कि एक बेथोलिक स्थलाकृति की दृष्टि से इनसेल वर्ग के रूप में है। ये क्वार्ट्ज ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, यानी कि आबू जो पर्वत है वो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। 1722 है और इसके ऊपर एक मंदिर भी है, उस मंदिर की जो चोटी है वो 5 मीटर की है, इसलिए 1727 भी होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर भी कहा है। यानी कर्नल जेम्स टोड ने है वो गुरु शिखर को संतों का शिखर बताया है। कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस भी कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत है उसको हिंदू ओलंपस भी बताया है, ये इंपॉर्टेंट है। गुरु शिखर अरावली के दक्षिणी प्रदेश का एक भाग है। गुरु शिखर है वो सिरोही में है, जैसे ये मैप है तो इसमें यहाँ पर सिरोही है और यहाँ पर अरावली है वो लास्ट में है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, शीतकालीन वर्षा मावठ होती है दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान के अंदर जो मावठ होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती हैं और ये सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर बीकानेर जिले में होती हैं। हम भारत की बात करें तो सर्वाधिक जो मावठ है वो पंजाब राज्य के अंदर होती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावठ होती है। भूमध्य सागरीय प्रति चक्रवात, अब देखिए भूमध्य सागरीय है वहाँ से प्रति चक्रवात अर्थात पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में होने वाली वर्षा स्थानीय भाषा में मावठ कहलाती है। इससे उत्तर पूर्व राजस्थान में 10 से 20 सेमी वर्षा होती है, 10 से 20 सेमी वर्षा होती है जो कि रबी की फसल विशेषकर गेहूं के लिए लाभदायक है। यानी जो अभी फिलहाल फसल है उसके लिए ये मावठ है बहुत ही लाभदायक है। 10 से 20% वर्षा भी होती है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है और भूमध्य सागरीय प्रति चक्रवात है उसके द्वारा ये मावठ होती हैं। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवाती वर्षा मावठ कहलाती है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर में उत्पन्न चक्रवातों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। तो मावठ कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से, और पश्चिमी विक्षोभ है उसके द्वारा मावठ होती हैं। सर्वाधिक बीकानेर जिले में और राज्य की बात करें तो पंजाब के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? 1 नंबर है चंबल, 2 नंबर बनास, 3 नंबर माही और 4 नंबर साबरमती। तो इसका करेक्ट आंसर है चंबल नदी।
चंबल नदी है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जल की आपूर्ति है वो करती है। अब चंबल नदी कहाँ पर है? चंबल नदी मऊ के निकट मध्य प्रदेश जन्नापाव की पहाड़ियों से निकलकर, यानी चंबल नदी है वो मऊ के निकट मध्य प्रदेश से निकलती है जन्नापाव की पहाड़ी से, राजस्थान में 84 गढ़ के समीप प्रवेश करती है। 84 गढ़ में जो स्थान है वहां से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। इसे चरमवती और चरमवती नदी, कामधेनु और बारहमासी नदी है वो कहा जाता है। इनके उपनाम है चरमवती नदी, कामधेनु और बारहमासी नदी। ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है, यह नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहती हैं। ये 6 जिलों में बहती हैं। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती हैं, कोटा में, फिर बूंदी में, फिर सवाईमाधोपुर में, फिर करौली, फिर लास्ट में धौलपुर में। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज भी बनाया गया है। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज भी बना है। राजस्थान में चंबल नदी द्वारा अपरदन सबसे अधिक होता है। अपरदन भी चंबल नदी से सर्वाधिक होता है। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, इंपॉर्टेंट है। अगला जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, एक तरफ है आपको राजस्थान के क्षेत्रफल है और दूसरी तरफ गाय की नस्ल है, तो इसका हमें मिलान करना है। तो उत्तर पश्चिम में कौन सी गाय की नस्ल पाई जाती है? उत्तर पश्चिम के अंदर राठी गाय की नस्ल है वो पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिम में कांकरेज जो गाय की नस्ल है वो पाई जाती है दक्षिणी पश्चिमी। देखिए उत्तर पश्चिमी, ये राजस्थान का मैप इस तरह से है, इस तरह से है। तो उत्तर पश्चिमी, ये उत्तर पश्चिमी यहाँ पर हो गया, यहाँ पर राठी होती है, ठीक है। फिर है दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी ये क्षेत्र हो गया, यहाँ पर हो गई कांकरेज। फिर आता है पश्चिमी, पश्चिम में ये हो गया, यहाँ पर होती है थारपाकर। और फिर आता है गिर जो दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती में है, यहाँ पर होती है गिर। ये आप मैप के अंदर देखेंगे तो सही समझ में आ जाएगा। उत्तर पश्चिमी राठी, दक्षिणी पश्चिमी कांकरेज, पश्चिमी थारपाकर, दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती में गिर नस्ल है वो पाई जाती है गाय की। अब देखिए राजस्थान के अंदर राठी है वो गंगानगर बीकानेर में है, कांकरेज है वो बाड़मेर सिरोही जालौर में है कांकरेज नस्ल गाय की, थारपारकर है वो जोधपुर जैसलमेर में पाई जाती हैं, गिर है वो अजमेर जिलों में पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण। इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लें ताकि उनको भी पता चले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।